हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल। सो दोस्तों, अगर हम एचएएल की बात करें तो आज के दिन मॉर्निंग में एचएएल हो गई या फिर बाकी की डिफेंस कंपनी हो गई, सभी काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी और तेज़ी भी देखने को मिला था अप टू 5%। भले वो तेज़ी सस्टेन होता हुआ देखने को नहीं मिला, बट फोकस में ज़रूर ये सारी कंपनीज थी। क्योंकि दोस्तों आज का दिन कौन सा है, तो आज का दिन है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर वो दिन है जहाँ पर रिपोर्ट आ रही थी कि 17 अक्टूबर को एचएएल डिलीवरी करती हुई नजर आएगी तेजस का। और तेजस ने दोस्तों अनाउंस कर दिया है कि फर्स्ट लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है इनके नासिक के न्यू फैसिलिटीज़ में। और आज ही वो फ्लाइट भी करने वाला है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, जिसको लेकर लगातार अपडेट आ रही थी कि जो डिलीवरी काफ़ी साल पहले करना था वो डिलीवरी में इतनी ज़्यादा डिले क्यों हो रही है। तो चलो, पहला डिलीवरी आज के दिन हो चुका है या फिर बोल सकते हैं होने वाला है। ये पूरी तरह से ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर और भी चीज़ें आपको मेंशन देखने को मिलेंगी। सबसे पहला बात यहाँ पर बताया गया है कि अभी के टाइम पे इनकी जो नासिक में फैसिलिटीज़ हैं उसमें जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी पहले था वो 16 फाइटर जेट का था, बट अभी उसको इंक्रीज़ कर 24 कर दिया गया है। इसके पीछे का बेसिकली दो रीज़न है। सबसे पहला बात कि एचएएल के पास बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर हम बात करें तेजस की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंपनी टारगेट कर रही है 2026 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 12 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट की डिलीवरी करने का। और कंपनी के पास जो डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है तेजस का वो बहुत बड़ा है, तो इस वजह से कंपनी को अपनी प्रोडक्शन पेस तो बढ़ाने पड़ेंगे। और साथ में दोस्तों एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि MiG-21S जो है उसको गवर्नमेंट रिप्लेस कर सकती है तेजस से, क्योंकि ये काफ़ी लंबे डिकेड्स से सर्व कर रहा है इंडियन एयरफोर्स को। बट अभी के टाइम पे न्यू टेक्नोलॉजी तेजस यूज़ करती है, तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो उसके लिए भी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो कंपनी को बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। अब ये सारी चीज़ें हुई कब है, Q3 में हुई है। तो इसका मतलब ये है कि Q2 के नंबर कंपनी के चाहे जैसे भी हो, उम्मीद हम कर सकते हैं कि Q3 में कंपनी के जो नंबर्स हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो सकता है कि डबल डिजिट से हमें ग्रो करते हुए नजर आ जाए। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, बाकी कोई रिकमेंडेशन ये नहीं है।